नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि साधारण ब्याज का टॉपिक लेके चल रहे हैं। इसमें आज हमारा तीसरा पार्ट है। हम इसमें 2 भाग बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आसानी से देख सकते। चलिए आइए दोस्तों जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। दोस्तों क्या दिया है, मूलधन दोस्तों और 1 वर्ष के बाद जो ब्याज लगेगा दोस्तों वो मिश्र धन बन जाएगा। जैसे सपोज ये जो रेशियो दिया गया दोस्तों वो कितना दिया गया, 10:12 दिया गया। कितना दिया गया, 10:12 दिया गया है। अब आपको करना क्या है, अगर मैंने आपसे बोला है कि मूलधन को ऑलवेज 100 बनाने की कोशिश करो। 100 बनाने के लिए आप 1 0 इधर बढ़ा दोगे, 1 0 इधर बढ़ा दोगे तो 1 वर्ष में आपको पता लग गया कि ब्याज कितनी मिल गई, 20 रुपये ब्याज मिल गई। जब मैंने आपको बताया था कि जब 1 वर्ष का टाइम 1 वर्ष होगा तो 100 रुपये पे जो ब्याज होगी वही आपकी रेट बन जाएगी। तो ये दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा 20%। समझ में आया, कितना आसान है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ साल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 साल में यह अनुपात 5:7 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए दोस्तों सवाल क्या है, सवाल इसने ये बोला है कि कुछ साल में मूलधन, देखिए मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो है कुछ साल में, यहां पर देखना मूलधन और मिश्र धन कुछ साल में आपका रेशियो 4 और 5 है दोस्तों। कितना है, 4 और 5। लेकिन आपने देखा कि 3 वर्ष के बाद में ये रेशियो 5 और 7 हो रहा है। कितना हो, 5 और 7 हो रहा है। तो दोस्तों आपको करना क्या, मैंने अभी आपको पहले बताया है कि आप इनको 100 बनाने की कोशिश करिए। तो अब आप देखो कि सर इसे 100 बनाने के लिए हमें 25 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 25 चौका 100, और इसे 100 बनाने के लिए हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर कि ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। तो देखो यहाँ पर जैसे आपने सॉल्व किया, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे आपने 100 किया तो ये हो जाएगा 100, और इसको जैसे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 125, और इसको आपने हल किया तो कितना हो गया 100। कितना हो जाएगा दोस्तों 100, और इसमें हल किया तो कितना होगा 140। अब आप ये देखोगे दोस्तों ये तो मूलधन सही रहा है, लेकिन 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया है। तो आप ये कहोगे कि सर 3 वर्ष में 15 रुपये ब्याज बढ़ गया। कितना बढ़ा है, 3 वर्ष में 15 रुपये बढ़ा है। तो दोस्तों जब 3 वर्ष में, यहाँ 3 वर्ष के अंतर्गत 15 रुपये बढ़ा है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष के अंतर्गत दोस्तों कितना हो जाएगा 5। और यही दोस्तों रेट निकल के आ जाएगी कि आपकी जो रेट हो जाएगी दोस्तों वो 5% हो जाएगी। समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए और बार बार पे उसको देख करके कर सकते हो। क्लियर हुआ। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिए। कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। दोस्तों इसने सीधा सीधा ये बोला है कि 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, कोई धन अपने ब्याज से 3/2 गुना हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपने 2 रुपया दिया होगा, 2 रुपये दिया होगा, आपने 2 रुपये दिया होगा और 3 हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ गया, 1। कितना बढ़ गया, ब्याज 1 बढ़ गया। समझ आया, ब्याज कितना बढ़ गया दोस्तों, 1 बढ़ गया। तो अब दोस्तों आप ये, लेकिन कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो जब दोस्तों आप ये देखोगे कि जब 5 वर्ष में 2 पे ब्याज 1 रुपये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 पे ब्याज 1 रुपये बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इसको 100 बनाना चाहूँ तो 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैंने 100 बना दिया तो 50 का इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष में, क्योंकि दोस्तों 50 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 100 रुपये पे 5 वर्ष में 50 हो रहा है तो दोस्तों 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि आपको 1 वर्ष का निकाल के चलना है और वही आपकी रेट कहलाएगी। तो क्या कहोगे, 10%। यही हमारी क्या बन जाएगी दोस्तों, रेट बन जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप एक बार फिर देख लीजिए। कोई धन
साधारण ब्याज की वार्षिक दर से अपने का 1.5 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। मतलब अगर हमने हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू दोस्तों होगी वो हमेशा मूलधन होगी, और जब इससे अगर ये पैसा कम होगा तो ब्याज होगी, और इससे ये ज़्यादा होगा तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि मिश्र धन होगा। जब 2 को इसमें से घटाए तो ब्याज कितने मिल जाएगी, 1। जब 2 रुपये पर 5 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मूलधन को हमेशा 100 बना के चलना है, तो 50 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 50 दूनी 100, 50 सेकंड 50। अब आपने देखा कि 100 रुपये पर 5 वर्ष में कितना हो गया, 50 रुपये। तो भैया 5 पे कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में 5 में डिवाइड करने पर 1 वर्ष में कितना निकल के आ जाएगा, 10%। यही आपकी रेट है। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए सवाल दोस्तों ये बिल्कुल सेम सवाल है, आप इसको कर सकते हो। सवाल में क्या बोला गया है कि 5/4 गुनी हो गई, कितनी हो गई, 5/4 गुनी हो गई दोस्तों, 5/4 गुनी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा प्रिंसिपल मानते हैं इसको। तो आप ये देखो, इससे ये ज़्यादा पैसा बढ़ेगा तो मिश्र धन होगा, तो कितना बढ़ रहा है, 1। तो ये 4 पे कितना ब्याज हो रहा है दोस्तों, 1 हो रहा है, लेकिन कितने वर्ष में, आपको ये भी देखना है, 3 वर्ष में। तो आपने देखा कि 4 रुपये पर 3 वर्ष के अंतर्गत 1 ब्याज बन रहा है। क्या बन रहा है, 1, क्योंकि ये क्या है, आपका मूलधन है, और इस मूलधन को आपको 100 बनाना है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, 100 बनाने के लिए इसमें 25 चौके 100 होता है, तो 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25, और ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष में ये 25। तो दोस्तों 1 वर्ष में आप निकालोगे तो 3 का डिवाइड कर दोगे 25 में, तो इसका 3 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 25/3 या 8 सही 1/3%। ये दोस्तों आपकी रेट हो जाएगी 8 सही 1/3%। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो दोस्तों सवाल क्या दिया गया है, 3/5 गुना हो गया है, ठीक है। अब आपने ये देख लिया सर हमारी समझ में नहीं आता ये क्या गुना क्या हो जाता है, तो 3/5 गुना हो गया। ये आपने देखा कि 3/5 गुना हो गया। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इससे ये कम होगा तो ब्याज होगी, और इससे ये ज़्यादा होगा तो इसमें मिश्र धन होगा। तो इसमें आपने देखा सीधा 5 में कितना ब्याज बन रहा है, 3। तो आपने देखा कि 5 पर 3 वर्ष के अंतर्गत, 5 पर 3 वर्ष के अंतर्गत 3 ब्याज बन रहा है। 5 रुपये पर 3 वर्ष के अंदर 3 ब्याज बन रहा है। तो इसको ये, क्योंकि आप जानते हो ये मूलधन है, तो इसको 100 बनाना है, तो 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। तो 3 वर्ष में दोस्तों आपने देखा कितना हो गया, 3 वर्ष में 60 रुपये ब्याज बनना है 100 पर। तो दोस्तों 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20। तो 100 पे दोस्तों जैसे ही हमने 1 वर्ष का जो ब्याज निकाला तो वो 20 हो गया, और उस 20 को ही हम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। 1 वर्ष के अंतर्गत का जो ब्याज होता है दोस्तों वही रेट कहलाता है। आ जाएगा। चलिए एक और सवाल लेके चलते हैं। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब दोस्तों क्या दिया गया है, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सवाल क्या दिया गया है कि जो धन दिया गया वो 3, ये दिया गया 3/16, इतना गुना दे दिया। अब सीधी सी बात ये तो पता ही लग रहा है कि ये ब्याज है, ये धन है, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हमें नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, मूलधन होगी। ऊपर वाली अगर इससे ज़्यादा होगी तो मिश्र धन होगा, और इससे कम होगी तो हमेशा ब्याज रहेगा। ये आप समझ के चलोगे। तो दोस्तों आपने ये देखा कि 16 रुपये पर और कितनी ब्याज बन रही है, 3 ब्याज बन रही है। लेकिन उसने बोल दिया कि जो समय है, समय की संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। समय की संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, तो 3 टाइम और 1 समय पहले से ही है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये आपने देखा 3 गुने के बराबर है, क्योंकि समय जो दर है और समय की संख्या इसके 3 गुने के बराबर है। इस तरह से आपको लेके चलना है। क्लियर हुआ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, तो इसको मैंने क्या कर लिया, ये हो जाएगा दोस्तों t²। कितना हो जाएगा, t², और ये कितना हो गया दोस्तों, 3। क्लियर हुआ। अब आपने दोस्तों क्या किया कि इसको 16 को इसके नीचे डिवाइड कर दो, या इससे 3 से इसे काट सकते हो। तो आपने काट दिया तो 1 हो गया, 1 हो गया। अब दोस्तों आपने क्या किया, 1 होने के बाद में इसको नीचे भेज दिया, तो 1 पर कितना हो गया,
टी स्क्वायर में कितना हो गया 1/16, कितना हो गया 1/16। लेकिन मैंने आपको बताया था कि टी पे काम नहीं चलेगा, 1 पे काम नहीं चलेगा, 100 पर काम चलेगा। तो दोस्तों इसको जैसे ही आप 100 बनाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100/16, 100/16। अगर आप इस स्क्वायर को हटाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और जैसे ये रूट लगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 6। तो आप ये सॉरी यहाँ पर 16 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो 2 से 2 बार और 2 से आपका 5 बार, तो आपका जो रेट बन जाएगा 2.5% रेट बन जाएगा। रेट कितना बन जाएगा, 2.5% रेट बन जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सवाल यही सवाल बिल्कुल इसी तरह से दिया गया है। सवाल क्या है, 4/25 के बराबर हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है 4/25 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये 25 है, प्रिंसिपल 25 है और ब्याज कितनी है 4। तो दोस्तों आपने देखा कि 25 पर 4 ब्याज बन रहा है, 25 पे कितना बन रहा है 4 ब्याज। लेकिन समय की संख्या और दर के इक्वल है, मतलब रेट और टाइम दोस्तों क्या है इक्वल है। तो हमें रेट निकालना है तो आप क्या करें, यहाँ पर टाइम रखते हैं तो t इंटू टी कर लो दोस्तों। ठीक है, या t इंटू टी कर लिया और जैसे आप इसको इसे 100 बनाने के लिए आप 4 का गुणा करोगे क्योंकि 25 चौके 100 होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 4 का करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 16। और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे दोस्तों, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, वैसे तो यही हो जाता, यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाओगे तो दोस्तों ये रूट लग जाएगा और ये रूट लग जाए तो कितना हो जाएगा 4। और दोस्तों यही हमारी रेट हो जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ रेट मानते हो तो ये रेट निकल के आ जाएगा और टाइम मानते हो तो टाइम निकल के आ जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। रेट दिया होगा तो रेट पूछेगा तो रेट होगा, टाइम पूछेगा तो टाइम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर और टी दोनों कैसे हैं, इक्वल है। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 20 वर्ष में अपने की 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे इसके लिए फॉर्मूले याद करते हैं। आपको याद नहीं करना, आपको 100 मानना है। मान लो कोई मूलधन दोस्तों 100 है और 7 गुनी होने का मतलब दोस्तों पता है आपको, 7 गुनी होने का मतलब है कि 600 ब्याज होना। 600 क्या हो गया ब्याज, भैया हमने 100 दिया होगा और 600 ब्याज हो गया तभी तो 7 गुना हुआ होगा भाई। 600 ब्याज तभी तो ये 7 गुना होगा, मतलब 700 होगा। 7 गुना का मतलब 700। समझ आया भाई? इतना गुना होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपने 100 दिया होगा, 600 बढ़ गया होगा तभी तो 700 हुआ होगा। लेकिन कितने समय में, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। तो दोस्तों आप क्या करोगे, 20 से इसे डिवाइड कर लोगे, मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, तो ये 30 बार जाएगा। अब वो कह रहा है 13 गुना, मतलब 100 तो पहले से है तो 12, 13 गुना का मतलब 1200 करना है। ठीक है, 100 का 13 गुना का मतलब 1300, तो लेकिन 1200 करना है क्योंकि ये है। तो आप दोस्तों इस 30 को इसमें डिवाइड कर दोगे। 30 का इसमें आपने जैसे ही भाग दिया तो 30 चौक 12, तो कितना, एक जीरो से तो जीरो खत्म कर लिया और ये कितनी बार भाग दे दिया, तो 3 चौक 12 40। तो 40 वर्ष में आपका 13 गुना हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, ये इसको देखो 7 हो रहा है, 600 और 607 मतलब 7 गुना। तो एक मतलब जितना बोले उतना कम करके करना है। जैसे 100 है, 7 गुना तो 600 कर लो, 13 गुना का है तो 1200 कर लिया। अब ये 20 वर्ष में हो रहा था ना ये, तो 20 वर्ष में हो तो हमने 20 का इसमें डिवाइड कर दिया, कितनी बार चला गया, 30 बार चला गया। 30 का इसमें डिवाइड कर तो 40 बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगला फिर सवाल देखते हैं, बहुत सरल तरीके से हल कर लोगे। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष में 3 गुनी, तो दोस्तों भी मैंने आपको बताया था कि आप इसे 100 मानिए। ठीक है, और 5 वर्ष में कितनी हो रही है दोस्तों, 5 वर्ष में 3 गुनी का मतलब 200 बढ़ रहा है, 200 ब्याज बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, 5 गुनी का मतलब 400 होना है इसको। ठीक है, तो 5 से आपने इसमें भाग दिया, 5 चौकी 40 बार जा रहा है, 40 का इसमें भाग दे लो तो कहोगे सर 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में आपकी कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष में आपकी हो जाएगी 5 गुनी। समझ आया?
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन लाइव क्लास जब स्टार्ट करेंगे जब अधिक से अधिक संख्या होगी। समझ आ रहा है? क्योंकि हम मेहनत करेंगे, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमें इससे कुछ नहीं मिलता है। अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा भी लाइक नहीं करोगे, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर हमें मज़ा नहीं आएगा और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा कि हम इतना समय आपके लिए दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं खर्च करना पड़ रहा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत हमारे साथ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करो, जिससे हम लाइव वीडियो देंगे और एक एक दिन में एक डेढ़ घंटे की लाइव क्लास रखेंगे। ठीक है, तो ये सारा हम बता देंगे कब क्या करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि हम उसमें आपको PDF फाइल भी देंगे, जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसकी PDF भी आपको साथ साथ प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की शेयर करने की कोशिश करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इस वीडियो के अंतर्गत, हम इस चैनल के अंतर्गत आपको सारी क्लासें देने वाले हैं। UPSI के लिए हिंदी की क्लास भी देने वाले हैं। ठीक है, GS की भी क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग सारी क्लास आपको यहीं चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ाने की कोशिश करो तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।